जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। और यदि कोई तकलीफ भी है तो वह इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, यदि आप भी मेहनत काफ़ी कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कि जिस वजह से आपके सपने अधूरे रह जा रहे हैं, मतलब आप मेहनत तो इतनी कर रहे हैं कि आपको प्रति माह लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए, जिसके सामने यदि आप सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो ज़रूर से ये सोचने का विषय है कि कहीं क्या कोई गलती रह जा रही है कि जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। कोई यदि किसी की नज़र है, कुछ बद्दुआ है। कई दफ़े क्या होता है कि आपके अपने ही जब आप बढ़ रहे होते हैं तो अनजाने में ही उन्हें दुख होने लग जाता है कि वो पिछलते जा रहे हैं, और यह चीज़ ही बद्दुआ बन के आपके साथ में चलती है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप जो कोई भी कमाई करें, आपकी जितनी भी इनकम हो उसमें से 10% आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। लेकिन यदि आप उलझनों में फंसे हुए हैं, आपकी जो इनकम है उस सारी इनकम का आपका गणित लगा हुआ है कि वो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ चला जाएगा, और उसमें यदि आपके पास में पैसा नहीं बच पा रहा है या कम पड़ रहा है तो भी कम से कम आपको क्या करना है कि 2% तो आपकी इनकम का आपको दान में लेना ही होगा। चाहे भले ही आप ये 2% किसी से कर्जा लेकर के क्यों न करें, लेकिन 2% मान लीजिए यदि आप महीने का 50,000 भी कमा रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये तो अवश्य ही दान करना चाहिए। चाहे वो परिवार में करें, गरीबों में करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको ये करना चाहिए और ये निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि इन पैसों पर उन्हीं का हक है। लेकिन यदि आप यह नहीं कर पा रहे हैं, 1,000 रुपये यदि आप सभी लोगों में, जो लोग भी आपके नज़दीक में हैं, जिनकी इनकम आपके जितनी नहीं है लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हें जो तकलीफ हो रही है वो 1,000 रुपये दे करके पूरी नहीं होगी। तो इसके लिए आप 2-3 ऐसे कार्य करें कि आपको और जगहों से इतनी दुआएं मिलने लग जाए कि इनकी तकलीफ आपको असर न करे, क्योंकि आप जानबूझकर इनका दिल नहीं दुखा रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल दुख रहा है और यही चीज़ आपके सामने मुश्किल बन के खड़ी हो रही है और आपको तकलीफ दे रही है। तो इसके लिए क्या करें, सर्वप्रथम आपकी जो इनकम है उसमें से 10% दान करें। नहीं हो सकता है तो कम से कम 2% अवश्य दान निकालें। और उसमें क्या करें, आप गाय को हरा चारा खिलाएं, बच्चों में दूध बांटें, पक्षियों को दाना डालें, और यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है मांगने वाला, भूखा है, खाने के समय पर आता है, तो उसे अवश्य ही खाना खिला करके भेजें। यदि अतिथि भी आपके घर में आते हैं, मेहमान आपके घर में आते हैं और खाने का समय हो गया है, तो उन्हें बिना भोजन कराए घर से वापस ना भेजें। यदि साथ में बच्चे हैं तो अवश्य उनके हाथ में कुछ न कुछ रखें। ये करने से आपके इनकम के मार्ग में जो कोई भी अड़चनें आ रही थी वो अड़चनें दूर हो जाएंगी। यदि आप इन कामों को नित्य नहीं कर पा रहे हैं तो एक शेड्यूल बना लें कि सोमवार के दिन आप बच्चों को दूध अवश्य देंगे। चाहे फिर आप रात का समय निकालें, अर्ली मॉर्निंग का समय निकालें, कैसा भी समय निकालें, लेकिन कहीं किसी बस्ती में अपने आसपास देख लें और हर सोमवार को वहां आपकी क्षमता के अनुसार दूध देना प्रारंभ कर दें। बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा देना प्रारंभ कर दें, और ये क्रिया यदि आप सवेरे करते हैं तो अति उत्तम होगा।
रविवार के दिन आप पक्षियों को दाना अवश्य डालें। ये 3 काम आप प्रारंभ कर दें। ये 3 आपके बस में हैं। अतिथि तो जब आएंगे तब आएंगे, कोई भिक्षुक तो आएगा तब आएगा, लेकिन ये 3 कार्य आप कर सकते हैं। ये 3 कार्य को आज से ही प्रारंभ कर दें, आज से ही अमल में रख दें, और आप देखेंगे कि 1 वीक में आपके पास बहुत अच्छे शुभ समाचार आने लग जाएंगे कि आप जो कोई भी काम कर रहे थे उसमें आपको काफी प्रगति मिलने लग जाएगी। तो यदि आप तकलीफ में हैं तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।